और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोली। जी हां, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल इसमें बच गए। हमलावर को हालांकि ढेर करने का दावा किया गया है। साथ ही एफबीआई ने ट्रंप पर हुए हमले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। बहुत बड़ा यह हमला हुआ था, बाल बाल बच गए ट्रंप। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में सुरक्षा बैठक भी इसके बाबत में बुलाई है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर जिस तरह से यह हमला हुआ और इस हमले में बाल बाल बचे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। Take a look what happened. चौदह जुलाई 2024, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। अमेरिका के इतिहास में दर्ज हुई एक और तारीख। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। अमेरिका के खूनी इतिहास में एक और तारीख दर्ज हो गई। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अमेरिका अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा था। Take a look what happened. महज 10 दिन बीते थे और पेंसिल्वेनिया में ऐसा हमला हुआ कि पूरा का पूरा अमेरिका थर्रा गया। Take a look what happened. सारी की सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई गईं। दुनिया की सबसे बेहतर सुरक्षा करने वाली एजेंसी मानी जाती है सीक्रेट सर्विस, और उसकी नाक के नीचे उसके सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए एक 20 साल के शूटर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। Take a look what happened. सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर अपनी गन लेकर सुरक्षा करते रह गए और अमेरिका के इतिहास में एक और खूनी तारीख दर्ज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप 2007 से 2012 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और वो इस बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अपने चुनावी अभियान में वो पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर नाम की जगह पहुंचे थे, जहां वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी गोलियां चली और वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रंप को गोली लगी, वो वहीं गिर गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने उनके आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया, लेकिन गोलियां चलती रहीं। Take a look what happened. वहां मौजूद एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर ने सब कुछ अपने लेंस के जरिए कैद किया है। सुनिए क्या हुआ था उस वक्त। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. I've done it hundreds of times, and over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. So I looked at the stage, and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage and I started photographing the agents on top of them, and then off to my right, I saw the Secret Service counter assault team arrive. And then I ran to the other side of the stage, and they picked President Trump up. And then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving. And I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp, and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fists again. हमलावर को मार गिराया गया, लेकिन उससे पहले हुई फायरिंग में रैली में मौजूद एक आदमी की मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हो गए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी थी। वो जख्मी हुए थे, लेकिन वो बाल बाल बच गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस मामले की जांच को एफबीआई ने टेक ओवर कर लिया है और कहा है कि यह हत्या का प्रयास है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवार को जान से मारने की कोशिश की गई है। What we're calling an assassination attempt against our former president
Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. अमेरिका में हुई